हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। तो बच्चों, आज से हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे, लिमिट्स। ये फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें काफ़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले लिमिट्स का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं कॉन्सेप्चुअल होते हैं, फॉर्मूले बेस्ड नहीं होते और बच्चे जनरली कॉन्सेप्ट में ही मार खाते हैं। तो बच्चे पहले समझो लिमिट्स का मीनिंग क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको यूज कहाँ करते वो पहले बताता हूँ, फिर मैं डेफिनेशन बताता हूँ। तो बच्चों, अगर मैं तुम लोग को बोलूँ कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, और मैं तुम लोगों से पूछूं कि एफ ऑफ वन की वैल्यू बताओ, तो तुम लोग क्या करोगे? एक्स की जगह वन पुट कर दोगे, तो इधर क्या वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन माइनस वन, तो तुमको दिख गया जीरो बाय जीरो। अब ये जीरो बाय जीरो का प्रॉब्लम क्या मानो, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। इंडिटरमिनेट फॉर्म मतलब ऐसी वैल्यू जो डिटरमाइन नहीं कर सकते। हम लोग इंडिटरमिनेट फॉर्म को भी डिटेल में देंगे। अभी लिमिट्स को समझ लो। ऐसे तुम मुकाम पे पहुंच गए कि जहां पर तुमको वैल्यू नहीं मिलती, तो हमको लिमिट्स यूज करना पड़ता है। तो हम लोग करते क्या, देखो, अगर तुमको पता होगा, इसको हम लोग अगर फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन लिख सकते हैं इसको, करेक्ट। एक्स माइनस वन स्क्वायर को एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन लिख सकते हैं। एक्स माइनस वन कैंसिल करना है हम सबको, लेकिन एक कंडीशन होती है कि x नॉट इक्वल टू वन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कैंसिल कब होगा, जब जीरो बाय जीरो होगा तो कैंसिल नहीं होता है, नहीं तो जीरो बाय जीरो एक दूसरे कैंसिल करके वन मिलता है, ऐसा नहीं होता है। बात समझो, टू बाय टू वन होता है, थ्री बाय थ्री वन होता है, जीरो बाय जीरो वन नहीं होता है। समझ रहे हो? एनी नंबर अपॉन द सेम नंबर इज वन एक्सेप्ट जीरो। तो इसमें क्या हो रहा है कि मैं इनको कैंसिल करना चाहता हूँ, तो ये कट होके वन मिलेगा, लेकिन मेरे को ये कंडीशन लगाना पड़ेगी कि एक्स वन नहीं था, मतलब एक्स माइनस वन जीरो नहीं था। एक्स वन नहीं था मतलब यही हो गया ना कि एक्स माइनस वन जीरो नहीं था, इसलिए एक्स वन नहीं है। तो जीरो नहीं होना चाहिए, कंडीशन है ये। अगर तुम ये बेसिक बात है एकदम। हर जगह तुम जहां भी कैंसिल करोगे ना, तो नॉट इक्वल टू जीरो लिखना पड़ता है ऑलवेज। तो अब क्वेश्चन ये है कि एफ वन की वैल्यू जीरो बाय जीरो आ रही है, और मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जिसके अंदर फंक्शन ये दिया हुआ है, और मुझे एफ वन चाहिए। अगर मैं वो प्रोजेक्ट में जीरो बाय जीरो लिख दूँ तो आगे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। मतलब बड़ा क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसके बीच में आ गया एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ कि ऐसी वैल्यू आ गई जीरो बाय जीरो, तो मैं अटक जाऊंगा। तो हम यहाँ पर लिमिट्स यूज करते हैं। तो जो लिमिट्स क्या करता है, लिमिट एग्जैक्ट वैल्यू देता है हमको, आसपास की वैल्यू देता है। तो लिमिट जो देता है हमको नेबरहुड देता है, नेबरहुड। तो हम लोग क्या करते हैं, हम बोलते हैं काम करो, x इक्वल टू वन मत पुट करो इसके, कि एफ एक्स इक्वल टू ये है ना, हम बोलते हैं ये मत पुट करो, x टेंडिंग टू वन पुट करो, x टेंडिंग टू वन। मतलब क्या हुआ, x वन नहीं है वन के पास। क्या x वन नहीं है वन के पास है, मतलब ऐसा हो सकता है कि x हो वन पॉइंट जीरो 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 वन, वन नहीं है, एग्जैक्ट वन नहीं है। या तो ऐसा हो सकता है कि x हो पॉइंट नाइन 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 नाइन, वन से जरा छोटा या वन से जरा सा बड़ा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन इतना है कि वन के पास है, तो नियरली इक्वल टू वन है, एग्जैक्टली इक्वल टू वन नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर तुमको f1 चाहिए तो हम बोलते हैं काम करो, लिमिट x टेंड्स टू वन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन निकाल लेते हैं, क्योंकि एफ एक्स। तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि एफ वन नहीं मिल रहा है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एफ एक्स निकाल देते हैं। मतलब ये x वन की तरफ जाएगा तो एफ वन ही होने वाला है, लेकिन ये एग्जैक्टली वन की तरफ हम पहुंचाते नहीं, वन के नजदीक लेके आते हैं, नेबरहुड में। तो ये क्या होता है, देखो, लिमिट x टेंड्स टू वन एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। क्योंकि x वन नहीं है, x वन के आसपास है, तो ये कैंसिल हो सकता है। देखो हम लोग कंडीशन क्या लिखते हैं कैंसिल होने की, कि x वन नहीं होना चाहिए। कैंसिल होने की कंडीशन क्या है, x वन नहीं होना चाहिए। x अगर वन के आसपास है तो ये कैंसिल हो सकता है। मतलब x है 1.001, तो 1.001 माइनस वन 0.001 आ गया, अपॉन 1.001 माइनस वन 0.001 आ गया, वो कैंसिल हो सकता है। लेकिन वन माइनस जीरो अपॉन वन माइनस जीरो कैंसिल नहीं, वन माइनस वन अपॉन वन माइनस वन कैंसिल नहीं होता। तो मतलब समझे लिमिट का फंक्शन क्या है, कि लिमिट एग्जैक्टली तुमको वैल्यूज नहीं मिलती है ना, तो हम आसपास की वैल्यू देख लेते हैं।
1 पे नहीं मिल रही तो 1.001 पे देख लेते हैं या 0.999 पे देख लेते हैं। तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा लिमिट x टेंड्स टू 1, क्या बचा x प्लस 1 है, तो ये x 1 की तरफ जा रहा है तो ये वैल्यू 2 की तरफ जा रही है। समझे बात? तो इसको समझो इसको कि मेन बात क्या है कि x अगर 1 की तरफ जाता है तो मेरा fx 2 की तरफ जाता है। तो x इक्वल टू 1 पे f1 डिफाइंड नहीं था, तो मैं बोल दूंगा एक काम करो, x इक्वल टू 1 पे f1 डिफाइंड नहीं है ना, तो एक काम करता हूँ मैं f1 को 2 ले लेता हूँ, क्योंकि x के 1 के आसपास तो 2 दे रहे हैं, और मैं क्वेश्चन आगे बढ़ाता हूँ, क्वेश्चन में कंप्लीट कर लेता हूँ। ये है मेन लिमिट्स का फंडा, ये है मेन लिमिट्स का कॉन्सेप्ट, लिमिट्स इसलिए यूज होता है। अब इसको ग्राफिकली अगर हम समझे तो ये जो फंक्शन है बेसिकली fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये x को अभी हमने देखे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये कैंसिल कब होता है जब x नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो बेसिकली ये फंक्शन, ये वैल्यू x प्लस 1 के इक्वल है, तो fx इक्वल टू एक्स प्लस 1 मतलब y इक्वल टू एक्स प्लस 1, राइट? ऐसे हो गया ना? किसके लिए? जब x 1 ना हो, बाकी हर जगह के लिए चलेगा, मतलब x बिलोंग्स टू रियल माइनस 1, रियल माइनस 1, बात समझ में आई? मतलब हर x के लिए चलेगा। ये चीज इसके इक्वल कब है, ये चीज इसके इक्वल कब है जब x 1 ना हो, मतलब 1 छोड़ के बाकी सब, तो x बिलोंग्स टू रियल माइनस 1, 1 निकल गया। क्योंकि अगर तुम लॉजिकली इसका डोमेन पूछूं मैं, तुम बोलोगे x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, तो x नॉट इक्वल टू 1 डोमेन भी था ना, तो इसका डोमेन भी क्या है, x बिलोंग्स टू रियल माइनस 1, डोमेन के हिसाब से भी सोचो तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, y इक्वल टू एक्स लाइन ऐसी रहती है कुछ, ये y इक्वल टू एक्स प्लस 1 लाइन है, x को 0 डाला तो ये पॉइंट तुमको क्या मिलेगा, x को 0 डाले 0,1 मिलेगा, बराबर है, और ये लाइन जा रही है ऐसी कुछ, समझ में आ रही है लाइन, ऐसी लाइन है, बराबर, ये y इक्वल टू एक्स प्लस 1, मतलब ये चीज इसके इक्वल है सिवाय एक पॉइंट पे, और वो है x इक्वल टू इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे इसका मैं इसका ग्राफ नहीं बना रहा, मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं, और ये इसके इक्वल है, बल्कि ये बन गया, लेकिन ये इसके इक्वल कब है जब x नॉट इक्वल टू 1, तो 1 पे ये पॉइंट गायब है, क्योंकि ये 1 डालने पे क्या मिल रहा है तुमको, f1 डालने पे क्या मिल रहा है, बोलो 0/0, राइट? डालने में क्या मिल रहा है 0/0, तो ये पॉइंट गायब है, ये पॉइंट है ही नहीं, समझ में आ रही बात? तो ये पॉइंट है ही नहीं, तो इस तरह से, तो फाइनल बात ये है, इसका ग्राफ ये है कि ये पॉइंट गायब है, तो हम इसके आसपास की वैल्यू लेते हैं, तो ये आसपास की वैल्यू लेते हैं, ये 2 है, इसके पास में वैल्यू क्या आ रही है 2, तो x टेंड्स टू जब 1 हो रहा है तो fx हमारा 2 की तरफ जा रहा है, जब x 1 की तरफ, ये 1 है अपना, x 1 की तरफ यहाँ से जाए या यहाँ से जाए, y हमारा 2 की तरफ जा रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो लिमिट में जो भी आंसर मिलेगा ना वो एग्जैक्ट आंसर नहीं है। तो बच्चों कुछ बातें देख लेते, कुछ क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम लिमिट निकालेंगे किसका, लिमिट ऑफ व्हाट, तो इसका आंसर रहेगा कि हम लोग लिमिट निकालेंगे फंक्शन का, इसका आंसर है फंक्शन, मतलब कि अगर कोई नॉन फंक्शन है तो उसका लिमिट हम निकाल नहीं सकते, और फंक्शन का तुमको डेफिनेशन पता है कि एक x के लिए एक y होना चाहिए, एक x के लिए एक y होना चाहिए, और हर x के लिए कुछ ना कुछ y मिलना चाहिए, तो एवरी x शुड हैव एन इमेज, every x should have a unique image in y। तो ये फंक्शन का डेफिनेशन, फॉर एग्जांपल अगर मैं y इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और y इक्वल टू रूट माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और y इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो लिमिट्स इनमें से किसका निकलेगा, जो इनमें से फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि अगर स्क्वायरिंग करूंगा मैं, तीनों का स्क्वायरिंग करो तो वाई स्क्वायर, क्योंकि प्लस हो या माइनस हो या प्लस माइनस हो, रूट तो हटने वाला है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तुमको तीनों स्क्वायरिंग करने पे सर्कल मिल रहा है, लेकिन बात ये है क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं कि रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर वाई हमेशा पॉजिटिव है, तो हमको सर्कल का सर्कल मिलेगा, इसका मतलब क्या है, सेंटर 0,0, रेडियस 1,
सर्कल का ऊपर का पार्ट मिलेगा, मतलब सेमी सर्कल में, क्योंकि इसके नीचे y नॉन जीरो नेगेटिव हो जाता है, ग्रेटर देन जीरो नहीं रहता है, लेस देन जीरो हो जाता है। और इस केस में क्या हुआ, क्योंकि रूट वाली चीज हमेशा पॉजिटिव है, तो इसमें हमको सर्कल का नीचे का पार्ट मिलेगा, क्योंकि y इज ऑलवेज नेगेटिव है, और यहाँ क्योंकि रूट वाली चीज हमेशा पॉजिटिव है, तो नेगेटिव ऑफ पॉजिटिव टर्म इज नेगेटिव। तो ये भी फंक्शन है, क्योंकि एक लाइन तुम ड्रॉ करोगे तो एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, वर्टिकल लाइन। लेकिन इस केस में क्या होगा कि तुमको ऊपर का भी पार्ट मिलेगा प्लस लेंगे तो, और माइनस लेंगे तो नीचे का पार्ट मिलेगा, तुमको कंप्लीट सर्कल मिलेगा। तो जब तुम एक लाइन ड्रॉ करोगे तो दो जगह इंटरसेक्ट करेगा, तो दिस इज नॉट फंक्शन। तो लिमिट इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका करेगा, इसका करेगा। तो हर क्वेश्चन में पहले तुमको चेक करना पड़ेगा जिसका तुम लिमिट निकाल रहे हो फंक्शन है क्या नहीं। वैसे क्वेश्चन में जनरली फंक्शन ही आएगा, लेकिन हो सकता है जेई में ऐसा ऑप्शन दे दे कि विच द लिमिट किसका एग्जिस्ट करता है और उसमें एक नॉन फंक्शन हो, तो वही ऑप्शन तुम टिक कर दो गलती से। लेकिन वो नॉन फंक्शन है तो उसका लिमिट निकालेंगे नहीं, उसको सॉल्व भी नहीं करेंगे हम लोग, छोड़ देंगे, बोलेंगे इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। ये पहला क्वेश्चन था हमारा, लिमिट किसका निकालेंगे, फंक्शन का। सेकंड, व्हाट इज लिमिट, सेकंड क्वेश्चन हमारा, लिमिट क्या है। तो लिमिट इज अ नेबरहुड वैल्यू ऑफ फंक्शन जनरली यूज्ड व्हेन फंक्शन वैल्यूज गोज इन इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो जनरली हम लोग कब यूज करते हैं, जब इनडिटरमिनेट फॉर्म आए। इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है वो बता दूंगा मैं। नेबरहुड वैल्यू बच्चे, नेबरहुड, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, नेबरहुड वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू मिल नहीं रही है, इनडिटरमिनेट फॉर्म में जा रहा है बोल के हम आसपास की वैल्यू लेके आगे बढ़ जाते हैं। अब एग्जैक्टली डेफिनेशन ऑफ लिमिट में जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो देखते हैं। तो बच्चों इसको समझते हैं। जैसे कि एक फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये y इक्वल टू एफ एक्स। अब तुमको लिमिट चेक करना है x इक्वल टू ए से। तो a वाला पॉइंट ये, x इक्वल टू ए, ठीक है, इस पे तुमको लिमिट चेक करना है। तो बच्चों x a की तरफ जा रहा है, तो मैं लिमिट क्या चेक करूंगा कि x a की तरफ जा रहा है, तो fx किसकी तरफ जाएगा। तो लिमिट जब x टेंड्स टू a है तो fx फंक्शन की वैल्यू क्या होगी ये चेक करना है। तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो डेफिनेशन क्या बोलता है कि a की तरफ जाने के लिए तुम्हारे पास दो तरीके हैं, तुम पीछे से जाओ या सामने से जाओ। तो अगर तुम एक इधर h की दूरी पे पीछे ले लेंगे तो ये क्या मिलेगा तुमको, x क्या मिलेगा, a माइनस एच, क्योंकि इनका बीच का डिफरेंस क्या है h। और अगर थोड़ा आगे ले लोगे h की दूरी पे ही, तो ये क्या मिलेगा तुमको, x इक्वल टू a प्लस एच। तो हम लोग एग्जैक्टली a पे चेक नहीं करना है, a के आसपास चेक करना है। तो a प्लस एच a से थोड़ा बड़ा है, तो हम लोग a प्लस एच पे वैल्यू चेक करेंगे। a माइनस एच, क्योंकि a माइनस एच, h इज अ डिस्टेंस, h इज अ पॉजिटिव, तो a से थोड़े छोटे पे चेक करेंगे। तो होता क्या है, इधर तुमको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर क्योंकि y इक्वल टू एफ एक्स है, तो x जब a माइनस एच रहेगा तो ये तुमको मिलेगा f ऑफ a माइनस एच, क्योंकि x की जगह a माइनस एच लिख दिया, तो ये पॉइंट का तुमको y कोऑर्डिनेट मिल गया। और ये f ऑफ a मिलेगा, और ये क्या मिलेगा, f ऑफ a प्लस एच मिलेगा। तो लिमिट कहता क्या है, अब जो h है ना बच्चों, h क्या है, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल है। इन्फिनिटेसिमल स्मॉल मतलब बहुत छोटा है, नियरली इक्वल टू 0.00001, इससे उसकी वैल्यू है। तो h इज टेंडिंग टू 0, मतलब h 0 नहीं है लेकिन 0 के बहुत पास में है, 0.0001 ऐसा टाइप में h की वैल्यू ये है। तो हम लोग ने क्या किया, अब देखो इसका डेफिनेशन क्या बोलता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट अगर हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो गया, तो मतलब x इक्वल टू a पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ये डेफिनेशन है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, इस x इक्वल टू a के लेफ्ट साइड में a माइनस एच, मतलब तुम लोग क्या कर रहे हो, f ऑफ a माइनस एच चेक कर रहे हो। f ऑफ a माइनस एच फंक्शन की वैल्यू जब वैल्यू a से छोटी हो तो a माइनस एच, f ऑफ a इज फंक्शन वैल्यू एट a, f ऑफ a माइनस एच इज फंक्शन वैल्यू व्हेन a से छोटा हो तो a माइनस एच कर दिया, और h पॉजिटिव है, इंपॉर्टेंट बात है, h पॉजिटिव होता है, इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच, क्योंकि राइट हैंड साइड में x इक्वल टू a के राइट हैंड साइड में a प्लस एच। तो अगर ये दोनों फंक्शन की वैल्यू सेम हो गई, और इससे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 है, इधर भी और इधर भी,
तो मतलब क्या हुआ, अगर लिमिट h टेंस 0 है और f ऑफ a माइनस h मतलब थोड़ी पहले की वैल्यू और थोड़ी बाद की वैल्यू, थोड़ी पहले की वैल्यू थोड़ी बाद की वैल्यू सेम होगी, तो दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे, दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे ना। थोड़ी पहले की वैल्यू जस्ट थोड़ी पहले जस्ट थोड़ी बाद की वैल्यू सेम हो गई, तो दोनों पॉइंट, दोनों की वैल्यू अगर सेम आ गई तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट करता है। दोनों की वैल्यू अलग अलग आ गई तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये इसकी वैल्यू उसकी वैल्यू, ये बहुत नजदीक है, ये बहुत मैग्नीफाइड वर्जन है, h बहुत छोटा है, h इज समथिंग बहुत छोटा है, मतलब मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, h इज नियरली इक्वल टू 0.0000000 है, मतलब थोड़ा आगे पीछे आने से वैल्यू चेंज नहीं हुई तो मतलब उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है। पीछे गए तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये LHL लिखा हो, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखना इसको, और ये RHL है, राइट हैंड लिमिट। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं कि तुम x के राइट साइड से आ रहे हो, तुम a प्लस लिखे, मतलब a प्लस का मीनिंग क्या है, a से थोड़ी बड़ी वैल्यू fx की निकाले हो, और x टेंस टू a माइनस आ रहे हो, a से थोड़ी छोटी, a माइनस मतलब a से थोड़ी छोटी, a माइनस x टेंस टू a माइनस मतलब x की वैल्यू है a माइनस h, ये मतलब होता है, और x टेंस टू a प्लस मतलब x की वैल्यू है a प्लस h, मतलब x को तुम a की तरफ आ रहे हो लेकिन a से थोड़ी बड़ी वैल्यू, तो a प्लस h लिख दिए, x की a की तरफ आ रहे हो लेकिन a से थोड़ी छोटी है तो a माइनस h, तो ये h ने फर्क कर दिया, h ऐड हुआ तो बढ़ गई वैल्यू, h माइनस हुआ तो घट गई। अगर अगर ये दोनों ही वैल्यू सेम होती है तो हम लोग बोलते हैं कि लिमिट x टेंस टू a fx एग्जिस्ट हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है, तो एग्जिस्ट की कंडीशन क्या है, LHL इक्वल टू RHL, और इसकी वैल्यू मान लो कोई फाइनाइट आ गई, k आ गई, फाइनाइट वैल्यू आ गई, तो हम लोग बोलेंगे लिमिट x टेंस टू a fx की वैल्यू भी k है, LHL RHL सेम आ गया तो a की वैल्यू आएगी, वही लिमिट x टेंस टू a fx की वैल्यू k है। मतलब क्या हुआ, जब x तुम a की तरफ आ रहे हो तो fx की वैल्यू k मिल रही है, पीछे से भी आ रहे हो तो k मिल रही है, आगे से भी आ रहे हो तो k मिल रही है, दोनों सेम आ रही है तो एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा है। तो ये था डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स। इस पे इसको क्लियर करने के कुछ हमको एग्जाम्पल देखना पड़ेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो में सिर्फ डेफिनेशन पढ़े। थैंक यू।